ट्रंप की मिडिल ईस्ट यात्रा का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पे वायरल है। ट्रंप जैसे ही अबू धाबी में पहुंचे, पारंपरिक पोशाकों में लड़कियों के एक ग्रुप ने उनका स्वागत किया, जिसमें लंबी बालों वाली फीमेल डांसर अपने बालों को बार बार हवा में झटकती हैं, रिदम के साथ गोल गोल घुमाती हैं और एक तरह का विजुअल मैजिक क्रिएट करती हैं। इस स्वागत की हर तरफ चर्चा हो रही है। दरअसल ये नृत्य यूएई की संस्कृति का हिस्सा है। अरब देशों में अल अयल्ला और हर्बिया जैसे पारंपरिक नृत्य किए जाते हैं। इनमें धीमे स्टेप्स, लाइन में चलना और पारंपरिक ड्रम्स के साथ हाथों की सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट होती है। ये एक तरह से नकली युद्ध का रिप्रेजेंटेशन होता है। ऐसा ही एक और डांस है जिसे योला और हेयर टॉसिंग कहते हैं। आमतौर पर ये डांस वहाँ की शादी, समारोह, त्योहारों पर किया जाता है, जिसमें हर उम्र की महिलाएं और लड़कियां भाग लेती हैं। लेकिन ट्रंप के स्वागत के दौरान जो डांस दिखा वो ज्यादा ग्लैमर से भरा हुआ था, लगभग पॉप कल्चर की तरफ झुकता हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दरअसल खाड़ी देशों की संस्कृति आज दो ध्रुवों में झूल रही है। अल अयल्ला और हर्बिया जैसे पारंपरिक डांस को लेकर कई रूढ़िवादी लोग मानते हैं कि ये इस्लामी मूल्यों के खिलाफ है। उनके मुताबिक महिलाओं का इस तरह से स्टेज पर आना और अपने बालों को लहराना अशोभनीय है। दूसरी तरफ प्रोग्रेसिव ग्रुप इसे महिला सशक्तिकरण की एक झलक मानते हैं और शायद यही टकराव आज के खाड़ी देशों की असली तस्वीर है। एक तरफ उनकी सदियों पुरानी बंजारों और रेगिस्तानी जीवन शैली से निकली एक परंपरा है, जहां पर आपको ऊंटों की सवारी, इत्र की खुशबू, धीमे संगीत और बुर्के की परछाई दिखेगी। वहीं दूसरी तरफ आज की नई पीढ़ी की चाहत है इंस्टाग्राम, किम कार्दाशियन और न्यूयॉर्क फैशन वीक। यूएई जैसे देश अब इस सांस्कृतिक संघर्ष को ग्लैमर और पॉलिटिक्स के जरिए सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप के स्वागत में जो हुआ वो कुछ ऐसा ही शो था, एक हाई ब्रांडेड, हाईली स्टेज कल्चरल परफॉर्मेंस। इसमें महिलाएं पारंपरिक अबाया जैसे कपड़ों में थीं, लेकिन उन्हीं में उनका स्टाइल, मेकअप और स्टेज प्रेजेंस पूरी तरह से वेस्टर्न आइकन से प्रेरित था। लंबे बालों को झटकना, स्टेज पर घूमना और कैमरे की तरफ देखकर पोज देना, ये सब उन नए मिडिल ईस्ट की तस्वीर है जो दुनिया भर को दिखाना चाहता है कि वो मॉडर्न है, ओपन है और वेस्ट से कदम मिलाकर चल सकता है। और ये इसलिए दिखाना जरूरी था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब भी खाड़ी देशों में एक बड़े नेता माने जाते हैं। उनके राष्ट्रपति रहते हुए यूएई और इजराइल के बीच में अब्राहम अकॉर्ड साइन हुए थे, जो एक ऐतिहासिक कदम था। इसके बदले में यूएई और ट्रंप के रिश्ते काफी अच्छे हो रहे थे। अब जब ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बने हैं तो यूएई जैसे देशों के लिए उनके साथ दोस्ती को बनाए रखना स्ट्रैटेजिकली काफी फायदेमंद है। ऐसे में उनका स्वागत एक पॉलिटिकल सिग्नल भी है कि अब खाड़ी देश भी ट्रंप के साथ है। इस स्वागत को अगर एक शब्द में समझे तो ये वो ग्लैमर डिप्लोमेसी है, यानी कि कला, फैशन और ग्लैमर के जरिए अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को मजबूत करना। ये कोई नया फार्मूला नहीं है, बल्कि इससे पहले चीन ने पांडा डिप्लोमेसी, भारत ने योग डिप्लोमेसी करी है, अब यूएई कर रहा है हेयर फ्लिपिंग डिप्लोमेसी। इस वीडियो में इतना ही। आपका इस पूरे वीडियो पर क्या कहना है, इस कल्चर पे क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।